श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय
कल के विषय को मैं ले रही हूँ। श्वास है, जीवन है श्वास है। श्वासों से जीवन है या जीवन से श्वास है, ये थोड़ा विचार कीजिएगा। अगर हम श्वास के आने जाने का मार्ग बंद कर दें तो निश्चय मृत्यु होगी, जीवन समाप्त होगा। लेकिन वो जीवन क्या है जिससे श्वास चलती है? जब डॉक्टर ये बोलता है कि वाइटल ऑर्गन सब काम नहीं कर रहे हैं, वेंटिलेटर पर रख दिया है, वेंटिलेटर जो है वो उस मनुष्य के श्वसन को, ब्रीदिंग को हेल्प कर रहा है, उसके बावजूद एक समय ऐसा आ जाता है जब वो कह देता है कि अब आप चुनाव करिए कि इसको अब, अगर लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रखा है, मशीनों पर ही पूरा रख दिया कि इसे बंद कर देंगे तो इसके जीवन समाप्त हो जाए, क्योंकि अब कोई चांस नहीं है। क्या है वो जीवन जिसकी वजह से शरीर के सारे अंतरंग अंग प्रत्यंग चलते हैं? श्वसन चलता है, मस्तिष्क चलता है, हृदय धड़कता है, रक्त का प्रवाह होता है, नाड़ी चलती है। एक समय पर मात्र नाड़ी के बंद हो जाने को मर जाने का चिन्ह माना जाता था। फिर समझ लगी नहीं, हृदय गति को देखो। फिर हृदय गति देखने लगे, अगर हृदय धड़कना बंद कर दे तो कह देते थे कि बंदा मृत हो गया। फिर समझ लगी मॉडर्न मेडिकल साइंस को कि हृदय का धड़कना बंद हो जाए तो कभी कभी बंद दिल वापस चालू हो जाता है। और अगर कोई यहाँ मेडिकल पर्सनल बैठे हैं तो वो जानते हैं, खासकर अगर नर्स हैं इंटेंसिव केयर में या कार्डियक हृदय विशेषज्ञ हैं, तो ये जानते हैं कि कई बार बंद हुए दिल को वापस चालू किया जाता है और चालू हो जाता है। पर फिर कभी कभी ऐसा क्या होता है कि सब कुछ करने के बाद भी चालू नहीं होता? व्हाट गोज रॉन्ग? तीसरी बात फिर समझ लगी कि सिर्फ हृदय की गति का बंद होना मृत्यु नहीं है। जब तक ब्रेन एक्टिव है तब तक जीवन है। फिर बड़ी अजीब चीज ये देखने को मिली कि किन्हीं किन्हीं मेडिकल रीजन से या एक्सीडेंट से दिमाग का चलना भी बंद हो गया, तो उसे वो वेजिटेबल स्टेट बोलते हैं कि सोच समझ कुछ नहीं सकता है, दिमाग का 60 से 70% खत्म हो चुका है। लेकिन जहाँ से श्वास चलने का ऑर्डर आना चाहिए, मस्तिष्क के वो हिस्सा एक्टिव है, इसलिए श्वास चल रही है, श्वास चल रही है। लेकिन हम उसे मरा भी नहीं कह सकते। मैं पिछले दिनों पढ़ रही थी, एक केस हुआ है इंग्लैंड में, जहां लगभग 13 वर्ष तक मनुष्य जो था वो कोमा में था और कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। बस घर वालों का भी था कि चलो चलते रहे, उनका भी भाव था, प्रेम था, आसक्ति थी, कुछ कह लीजिए। डॉक्टर्स भी केयर कर रहे थे, पर गॉन केस मान के कि इसका होना कुछ नहीं। 13 वर्ष बहुत बड़ा समय होता है। लेकिन उसने आंखें खोल दी, तो ये बड़ा आश्चर्य का विषय हुआ। और जब MRI किए गए तो पाया गया कि जो हिस्से इनएक्टिव हो चुके थे वो वापस एक्टिव हो गए। Why it happened? Well, we don't know. That is a region which is still very grey. Brain especially is very grey region. अभी इसके बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकते। आपका जब जन्म हुआ तो थोड़ा समझिएगा, माँ के पेट से बच्चा बाहर आ जाए इसको हम जन्म मानेंगे, या जब बच्चा पहला श्वास लेता है तो जन्म मानेंगे? स्टिल बॉर्न बेबीज, मैंने बच्चा बाहर तो आ गया है, सर्जिकली बाहर लाया गया हो,
लेकिन मृत है, वो स्टिल बॉर्न है। कभी कभी ये भी रहता है कि चूंकि उसके ये जो नेजल पैसेज है, विंड पाइप है, अभी तक तो माँ के द्वारा, माँ के रक्त से उसको ऑक्सीजन मिल रही थी। अब जब वो बाहर आता है माँ के शरीर से, तो पहली बार उसके जो फेफड़े हैं वो काम करते हैं, डायफ्राम मसल जो है वो स्क्वीज होती है, और जो लो प्रेशर बनता है तो सांस अंदर जाती है। तो अगर सांस अपने आप से न ले रहा हो तो दाई, नर्स या डॉक्टर बच्चे को पैर से ऐसे पकड़ के उल्टा लटकाते हैं ऐसे हाथ में, और उसके बटक्स पे, नितंब में, पीठ में ऐसे थपथपाते हैं, जोर जोर थप्पड़ मारते हैं उसको, जिससे जो भी कुछ उसके विंड पाइप में अभी बचा हुआ सामान है, जब वो बाहर निकला है तो बहुत कुछ अंदर चला जाता है, फंसा हुआ है तो वो बाहर निकल जाए। तो वो जो पहली श्वास बच्चे के अंदर गई, जिसको हम कहते हैं, बाहर घर वाले जब वेट कर रहे होते हैं कि क्या होगा क्या होगा, तो जो रोने की आवाज़ आती है, देखिए वो रो रहा है, घर वाले खुशी मना रहे होते, और बच्चा रोए नहीं तो सारा परिवार बैठ के रोएगा, ये क्या हो गया, रो क्यों नहीं रहा। देखिए आप अगर अक्लमंद होते तो समझ लेते ये दुनिया कैसी दुश्मन है तुम्हारी, तुम रोते हो तो ये हंसते हैं। अब बच्चा रोए नहीं तो घर वाले रोएंगे। कभी कभी सर्जन या डॉक्टर बच्चे को चिकोटी भी काटते हैं कि उसे दर्द हो, उसे पीड़ा हो, और फिर वो सांस ले सके। तो अगर मैं ये कहूँ कि जन्म क्या है, तो शरीर का बन जाना 9 मास में, माँ के गर्भ से बाहर आ जाना, ये जन्म नहीं है। जब आपने पहला श्वास लिया था ना, ये आपका जन्म हुआ। Got it? The first inspiration was the time when your life started. It began. ऐसे ही अगर हम कहें मृत्यु क्या है, तो श्वास का बाहर निकल जाना और फिर अंदर ना आना। हाँ, सांस निकल गई और फिर अंदर ना आई तो मृत्यु है। जब तक सांस अंदर आती रहे जाने के बाद, तब तक हम मरण नहीं कह सकते। तो किसी का अंग भंग हो जाए, हाथ पांव कट जाएं, हाँ, लेकिन उसका श्वसन चल रहा है, मस्तिष्क ठीक है, हृदय ठीक है, तो हम उसे मृत थोड़ी कह देंगे। दिमाग काम ना कर रहा हो, कोमा में चला गया हो, वेजिटेबल स्टेट में हो, तो भी हम उसे मृत नहीं कहते। पर श्वास बाहर निकल जाए और वापिस अंदर ना आए तो फिर हमारी आम बोली भाषा में हम क्या कहते हैं, उनके श्वास पूरे हो गए, या हम बोलते हैं उनके श्वास निकल गए। भाई कहाँ निकल गए, जरा रास्ता ढूंढ लो, मना के वापिस ले आओ उनको कि भैया मत जाओ, अभी आ जाओ अंदर। Breath went which way out? Look for that breath, bring that breath back, but can you do that? No, we cannot. तो हमारा श्वास ही जीवन है और श्वास का न होना मृत्यु है। अब श्वास जिस शक्ति से अंदर चलता है, उसी शक्ति को हम प्राण कहते हैं। द बायो इलेक्ट्रिक फोर्स प्राण। जब तक ये प्राण शरीर में है और जब तक उस व्यक्ति का प्रारब्ध है, श्वास चलता रहता है। देखिए हम सोचते थोड़े हैं कि अब हम सांस ले लें, भगवान ने ये सिस्टम हम मनुष्यों के हाथ दिए ही नहीं। जैसे हम अपनी मर्जी से आँख खोल ले, बंद कर लें, हम हाथ से कुछ काम कर लें, चल लें, बैठ लें, सो लें, बोल लें, ये हमारे हाथ में है। हम चाहे न बोलें, हम चाहे न चलें, हम चाहे हाथ से भी कुछ ना करें। लेकिन आप सांस के साथ ये नहीं कर सकते हो कि हम चाहें तो हम सांस लें, या हम याद रखें कि मुझे सांस भी लेना है। जैसे पानी पीना याद रखते हो, रोटी खाना याद रखते हो, चाय पीनी याद रखते हो, ऐसे सांस का अगर सिस्टम वॉलंटरी होता तो सच तो ये है, तुम तो ऐसे भुलक्कड़ हो, कार की चाबी भूल जाते हो, पर्स भूल जाते हो, रुमाल भूल जाते हो। ऐसे भुलक्कड़ों के हाथ में अगर ये सिस्टम होता तो हमारी आबादी इतनी ना बड़ी होती। सांस लेना ही भूल गए तो लोग पूछते ये क्यों मर गया, तो वो ये नहीं कहते कि ये हार्ट फेल हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, वो कहते सांस लेना भूल गया।
तो प्रकृति ने श्वास का जो सिस्टम है वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों है, बट मेजरली ये इनवॉलंटरी चलता है। आप 10 काम करते हो, सांस पर कभी ध्यान भी नहीं जाता, और आप सोते रहते हो, सांस आपे आपे चलती रहती। सोचते थोड़े हम कि अब हम सांस लेंगे, ऐसा तो नहीं है। श्वास आती है, अपने आप बाहर निकल जाती है, सांस आती है, अपने आप बाहर निकल जाती है। श्वास का आना जन्म है, श्वास का निकल जाना मरण है। तो ख्याल करिए, जितने बार सांस बाहर निकले चिंता किया करो, अंदर पता नहीं आवेगी कि नहीं आवेगी। क्योंकि क्या आपके पास इसकी कोई गारंटी है कि जो सांस आप बाहर छोड़ रहे हैं वो वापस अंदर भी आएगी? ऐसी कोई गारंटी हमारे पास नहीं। वी डोंट हैव सच सिस्टम विद अस। पर बड़ा निश्चिंत हम जीते हैं कि बाहर गई ना तो अंदर आ ही जाएगी। इतना भरोसा मत करिए प्यारे, ये तुम्हारा भरोसा एक दिन टूटने वाला है, ये धोखा दे जाएगा। तो श्वास जीवन है, श्वास का संबंध आपके प्राण से है। प्राण के विषय में अभी कुछ ज्ञान खास है नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अभी हम अपने जीने के विषय में खास ज्ञान नहीं रखते। देखिए, यू आर वेरी स्मार्ट फेलो, आप साइंटिस्ट हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, वेरी गुड। लेकिन अगर आप अपने शरीर की ही इंजीनियरिंग को नहीं समझ पाए तो क्या समझे प्यारे? अगर आप अपने ब्रीदिंग सिस्टम को नहीं समझ पाए तो आप क्या समझे? तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इसका आप थोड़ा आज हम लोग विचार करेंगे। मेडिकल साइंस ये कहती है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रति मिनट 15 से 18 श्वास लेने चाहिए। नॉर्मल हम उसको श्वास कहेंगे। जब भाग नहीं रहा हो, चल नहीं रहा हो, आराम से बैठा हो, तो उस समय पर 15 to 18। अभी जस्ट बिफोर कमिंग टू द स्टेज एक सर्जन से मुलाकात हुई, वो मिलने आए थे। तो मैंने उनसे एक प्रश्न रखा था उन पर कि जो छोटा बच्चा होता है वो 18 से 20 श्वास लेता है प्रति मिनट, जो इन्फेंट है, गोदी वाला बच्चा, 3 साल तलक, 4 साल तलक। और बड़ा जो है वो 15 से 20, माने 15 से 18 श्वास लेने चाहिए टेक्निकली। हालांकि मैंने आज तक सैकड़ों सभाओं में लोगों का पर मिनट ब्रेथ रेट कैलकुलेट कराया, एक नहीं मिलता है जिसका 15 या 18 हो। किसी का 20, किसी का 22, किसी का 25, किसी का 30, किसी का 35 है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई इतने बड़े सर्जन आए, हम भी कुछ ज्ञान ले ही लें। तो मैंने कहा आप बताइए 18 से 20 क्यों लेता है बच्चा और बाद में कम क्यों? तो उन्होंने कहा कि उस समय बच्चे का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है, इसलिए बढ़ रहा, उसका शरीर इज ग्रोइंग। जब आप आराम से बैठे हैं तब आपके 1 मिनट में 15 से 20 श्वास होने चाहिए। अगर हम ये माने है नहीं 15, चाहो तो गिन लो। अपने सामने आज घर जब जाइएगा ना तो सेकंड वाली घड़ी रख लीजिएगा, जिस घड़ी में घंटा, मिनट और सेकंड की सुई हो वो सामने रख लीजिएगा। डिजिटल आजकल फ़ोन में सबके पास होता है मेजर करने के लिए। सांस गई अंदर तो छाती फैली, और सांस गई बाहर तो छाती नीचे गई। तो राइज एंड फॉल ऑफ द चेस्ट से आप सांस को मेजर करें, देख सकते हैं कि कितने हुए। तो एक सांस अंदर गई बाहर आई, ये हुआ 1, दूसरी अंदर गई बाहर आई 2, तीसरी अंदर गई बाहर गई 3। इस तरह गिनिएगा आप। अक्सर लोगों के जो श्वास हैं उसकी गिनती बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर हम 15 का अनुमान ले लें कि 15 श्वास चल रही हैं, तो 15 श्वास प्रति मिनट, तो 24 घंटे में 21,600 श्वास जो है वो आपने ले लिए।
अच्छा, आपके श्वास हैं अगर 18 प्रति मिनट, तो 25,920 श्वास आपने ले लिए। अगर आपके 1 मिनट में 25 श्वास चल रहे हैं तो आपने 36,000 श्वास ले लिए 24 घंटे में। अब इस 36,000 को कैलकुलेट कर लीजिएगा 365 दिनों के साथ, तो एक वर्ष में आप कितने श्वास लेते हैं, तो बहुत बड़ी गिनती निकल के आएगी। लेकिन मैं फिर कह दूं, आप जब सांस नापेंगे 15 मिलना जरा मुश्किल काम है। एक कहते देखिए जी हम तो 4 ही ले लेंगे। मैं अच्छा करो तो वो क्या किए, सांस भर लिए रोक लिए छोड़ा, फिर भरे रोक लिए छोड़ा। मैंने कहा बेटा तूने पागल ही बनाना था तो 4 में काहे बनाता है, 1 में बना देना, 1 ही सांस भर और पूरे 60 सेकंड रोक, तो फिर तो कुछ बात बने। 4 का क्या मतलब हुआ। हमारे शिष्य 3 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 4 मिनट तक रोक लेंगे, 5 तक भी रोक लेंगे। तो ये तो तमाशा थोड़े ना है। हम ये नहीं कह रहे जिसमें आप सांस रोकें, हम कह रहे हैं जितना नॉर्मल आपका सांस आवे जावे बस उतना ही भर को गिनना है। ले होता क्या है, जैसे ही आप घड़ी रखेंगे ना सामने और ये सुन लिया है कि जितने कम हो उतने अच्छे, तो आप बड़े ध्यान से सांस लोगे और लंबे लंबे सांस लोगे और फिर दिल को बड़ा खुश कर लोगे, देखा जी हमारी तो गिनती कम निकली। पर ये हो जाएगी बेईमानी। हाँ, बेईमानी किससे, मेरे से तो करने का कोई लाभ नहीं, श्वास आपका, जीवन आपका है ना, तो बेईमानी क्या आपसे ही कर रहे हैं, हमसे थोड़ी करेंगे आप। क्रोध में, कामुक व्यक्ति में श्वास की गति ऑलमोस्ट डबल हो जाती। अगर वो नॉर्मल में 20 ले रहा था प्रति मिनट, तो क्रोध में वो 35 से 40 का एवरेज ले जाएगा। हाफता है क्रोध में। जब संत लोगों ने कहा ना क्रोध मत करो, जब संत लोगों ने कहा कि अत्याधिक कामुक व्यवहार में मत रहो, तो उसके पीछे आपके जीवन सुरक्षा का भी एक लक्ष्य था कि श्वसन की गति बढ़ जाने से आपका जीवन कम होता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किसी ने मेरे से पूछा कल। कहते जी जब आपने ये कहा कि हम श्वासों की पूंजी लाए हैं, तो हमारी एक मित्र ये कहती हैं कि मैं बड़ी दुखी हूँ जीवन में, बड़ी मुसीबत है, कष्ट होंगे कुछ उनके जीवन में। तो वो कहती है अगर मैं तेज सांस ले लूँ तो जल्दी नहीं मर जाऊंगी मैं, तो मुझे तो जल्दी मरना ही अच्छा है, मैं काहे लंबे सांस लूँ। ए भगवान, भूल गए तुम, एक बहुत बड़ी बात भूल गए तुम। मानव जन्म रिश्तेदारों को खुश करने के लिए नहीं मिला। मेरा घरवाला मेरे से राजी रहे, मेरी घरवाली मेरे से राजी रहे, मेरे सास ससुर मेरे से खुश रहे, मेरे जेठ जेठानी देवर देवरानी, उनके बच्चे कच्चे, उनके पोते परपोते, मेरे पड़ोसी, मेरी बुआ चाची मामी काकी ताई, ये सब मेरे से खुश रहे, सब मेरे को कहे यू आर द बेस्ट। ये मानव जन्म इसलिए नहीं मिला। रिश्तेदार सर्वोपरि नहीं है, सर्वोपरि सिर्फ एक ही वस्तु है, और वो है कि मानव होकर के हम सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने आप की समझ कर सकते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जो अन्य किसी योनि में संभव नहीं। पशु पंछी हो जाएंगे तो ये संभव नहीं, मानव है संभव है। अब मानव होकर के लक्ष्य था सत्य की प्राप्ति, लेकिन जन्म से लेके आज इस उम्र तक आपके जीवन का लक्ष्य सत्य प्राप्ति नहीं है। आपके जीवन का लक्ष्य धन हो सकता है, परिवार हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, सामाजिक लोक मर्यादा, सम्मान,
आपकी पोजीशन आपके लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि काम करना आवश्यक नहीं है या बच्चों का पालन पोषण करना आवश्यक नहीं है या अच्छे संबंध निभाना आवश्यक नहीं, ये सब जरूरी है, लेकिन ये मेरी प्रायोरिटी नहीं हो सकता। हमने अगर इस बात को नहीं समझा तो मानव जन्म को हम बड़ी आसानी से व्यर्थ कर देंगे। एक धन न रहा, एक कोई रिश्ता न रहा, कोई दोस्त छोड़ गया। अब कभी कभी माँ बाप दुखी होते हैं कि बच्चे उनको छोड़ जाते हैं। बच्चे पसंद नहीं करते हैं कि बूढ़े माँ बाप को वो रोगी हो गए हैं तो अब उनका ख्याल करें, उनका केयर करें। तो वो कहते नर्सिंग होम में डाल दो, वृद्धाश्रम में डाल दो, सत्संग में भेज दो। देखो कईयों को बड़ा अच्छा लग रहा होगा, अच्छा गुरु माँ आई है, सत्संग है तो जाओ ना, बात सुन लो, सुनी नो, जाओ सत्संग सुनो। ये उतने घंटे तो गई बुढ़ी, जाओ जाओ। और कई तो राजकोट से, नवसारी से, कहाँ से भी आते हैं। वो कहते वहाँ जाओ, 4-6 दिन वहीं रह लेना, रिश्तेदार है, काकी है, चाची, मामी है।